नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों में अब वक्त हो चला है देवभूमि की खबरों का। सबसे पहले खबर अल्मोड़ा से, जहां श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम न्यास की श्री पीठम स्थापना महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और 1100 कन्याओं का पूजन कर मां राजेश्वरी का अभिषेक और पूजा अर्चना की। साथ ही देश की सुख समृद्धि की कामना की और कहा कि दुनिया के सबसे बड़े श्रीयंत्र को देखकर एक विशेष आध्यात्मिक अनुभूति होती है। साथ ही ये भी कहा कि बाबा कल्याणदास की साधना तपस्या के कारण ये स्थान आज पूरे विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है और आध्यात्मिक चेतना के प्रसार का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। तो वहीं सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है और चारधाम यात्रा में प्रतिवर्ष बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या प्रदेश में विकसित हो रही बेहतर व्यवस्थाओं और सुविधाओं का परिणाम है। बहुत ही शुभ दिन है आज। बुद्ध पूर्णिमा भी है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन जहां दुनिया का सबसे बड़ा षड्यंत्र लगा है डोल आश्रम, जो हमारे राज्य का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है, और बाबा कल्याणदास जी की साधना के कारण से ये स्थान आज बहुत फलीभूत हो गया है। पूरे देश और दुनिया में इसका नाम हो गया है। यहाँ राज राजेश्वरी मैया का पूजन भी हुआ है और प्रत्येक वर्ष होता है स्थापना दिवस के दिन, और देवी स्वरूपा हमारी कन्याओं का पूजन भी हुआ। मैं महाकाली, महासरस्वती, महादुर्गा सबको प्रणाम करता हूँ और हमारे राज्य में सबकी कृपा बनी रहे। हमारा तो रुड़की में पुलिस को मेडिकल अफसर डॉक्टर सुमित चौधरी पर हुए जानलेवा हमले के मामले को लेकर के बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि बीते 27 अप्रैल को हुए फायरिंग कांड के बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी, जिसके लिए कई दिनों तक टीम गठित भी की गई और उसके बाद हालांकि पुलिस ने जब कार्रवाई की तो गोली चलाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि इस हमले का मास्टरमाइंड अभी भी फरार बताया जा रहा है। तो वहीं एसपी देहात शेखर सुयाल ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि फरार मास्टरमाइंड मंगत दास महंत के कहने पर गिरफ्तार आरोपी ने मेडिकल अफसर पर फायरिंग की थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिया है। पुलिस का यह कहना है कि फरार आरोपी मंगत दास महंत की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया जा चुका है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले का खुलासा किया है। 27 तारीख को एक डॉक्टर के परिवार पे जानलेवा हमला हुआ था। उसमें जो हमलावर था वो अनआइडेंटिफाइड था। सीसीटीवी को स्टडी करके, सर्विलेंस की मदद से, अगल बगल के लोगों से पूछताछ के बाद हमें एक संदिग्ध मिला था। उस पर लगातार काम करके कल हमारी लक्सर थाना पुलिस ने शुभम सैनी नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया, जिसके पास से वो बाइक रिकवर हुई जो पिछले काफी दिनों से डॉक्टर के परिवार को रेकी कर रही थी, और एक 315 बोर का देसी तमंचा विद बुलेट रिकवर हुआ है। तो वहीं लोहाघाट में हुई मूसलाधार बारिश से बाराकोट टैक्सी स्टैंड के पास पालिका का बंद पड़ा हुआ नाला टैक्सी चालकों के लिए मुसीबत बन गया। दरअसल नाला बंद होने की वजह से बरसात का पानी राष्ट्रीय राजमार्ग में बने हुए गड्ढे में जमा हो गया, जिससे कि टैक्सी चालक और यात्रियों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं टैक्सी चालकों ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से वो लोग जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक उन लोगों की समस्या का समाधान नहीं किया। हालांकि टैक्सी चालकों ने जिलाधिकारी चंपावत से सड़क के गड्ढे भरवाने, पालिका के बंद पड़े हुए नाले को खुलवाने और स्टैंड में इंटरलॉकिंग टाइल लगवाने की मांग की है। तो वहीं मामला संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने पालिका को बंद पड़े नाले को खुलवाने और एनएच के अधिकारियों को सड़क के गड्ढे भरने के निर्देश जारी किए हैं। यात्री के लिए भी बहुत दिक्कत हो रही है ना, क्या कहते हैं, पानी भर गया है इस पर, और क्या कहते हैं, सवारी के लिए भी बहुत दिक्कत हो रही है इधर पर। मेरी प्रशासन से निवेदन है कि इस पर इंटरलॉकिंग लगाने की कृपा करें। सड़कों के जो गड्ढे हैं इनको भरने की कृपा करें। नगर पालिका का जो नाला है उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है इधर पर। ये मेरी नगर पालिका से अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी भरा जाए। तो वहीं हरिद्वार के
बंजारेवाला गांव में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर 12 साल के मासूम को मगरमच्छ ने अपना शिकार बना लिया। बता दें कि स्टोन क्रशर के पास खेलते समय अचानक से मगरमच्छ ने बच्चे पर हमला कर उसे पानी में खींच लिया। तो वहीं घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे का शव बरामद कर लिया गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। और थाना प्रभारी अंकुश शर्मा ने लोगों से नदी और जल भराव वाले संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। खबर देहरादून से है, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बीजेपी ने जीत का भरोसा जताया। बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने 4 मई मतगणना वाले दिन को ऐतिहासिक बताया और कहा है कि देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल बना हुआ है। साथ ही प्रदेश बीजेपी के कार्यकर्ता भी नतीजे पर नजर गड़ाए हुए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बंगाल में कड़ी मेहनत की है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि लोगों में उत्साह है कि बीजेपी सरकार लाकर के ममता दीदी का गुंडा राज खत्म करना है। समस्त देश के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब में अब बहुत एक खुशी का माहौल है। और जब 4 तारीख आएगी और हमारी काउंटिंग शुरू होगी बंगाल की तमाम जितने प्रदेशों में वहां चुनाव हुए हैं, तो वहां की जो खुशी होगी वो उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगी। यहाँ का कार्यकर्ता भी निगाहें लगाए बैठा है। बंगाल का हमारा रिजल्ट बहुत सकारात्मक होगा। भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिलने वाली है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने वहां मेहनत करी है, नितिन नवीन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने वहां मेहनत करी है, और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के तमाम हमारे मंत्री और कार्यकर्ता भी बंगाल असम के जो चुनाव थे वहां पर गए हैं। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी मेहनत वहां करी है और उत्तराखंड की जो नीतियां थी, उत्तराखंड के जो ऐतिहासिक कार्य थे, वो भी वहां लोगों को बताने का काम किया। तो खबर देहरादून से है, जहां गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल कथित पत्र ने उत्तराखंड की सियासत में हड़कंप मचा दिया। बता दें कि पत्र में विधायक ने उत्पीड़न और अनदेखी का आरोप लगाया, जिसका हवाला देकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि जब सत्ताधारी दल के विधायक ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या हाल होगा। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। तो वहीं बीजेपी ने पत्र को फर्जी और विपक्ष की साजिश बताया। दरअसल प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि विधायक अरविंद पांडे ने संगठन को ऐसा कोई पत्र नहीं दिया और न ही शिकायत का कोई आधिकारिक संज्ञान है। साथ ही कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हताशा में फर्जी पत्रों से सरकार की छवि खराब कर रही है, जो कि कांग्रेस का केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। तमाम मीडिया जगत में, सोशल मीडिया जगत में अरविंद पांडे विधायक गदरपुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका एक पत्र घूम रहा है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं समझता हूं कि मैंने ये मांग की है कि इस पत्र की वास्तविकता की एक एसआईटी गठित करके जांच होनी चाहिए और इस पत्र में जो आरोप लगे हैं, इन आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। हजारों लाखों लोगों के खून पसीने से बना उत्तराखंड, तमाम लोगों की शहादत से बना ये उत्तराखंड, सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता कि सत्ता में बैठे हुए लोग इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल होकर किसी के जीवन के लिए धोखा पैदा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद पांडे जी हमारे सम्मानित विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो इस पत्र का अगर कोई संज्ञान था तो वो हमारे पास आना चाहिए था। तो पार्टी के पास तो न ये पत्र आया है, ना हमारी ऑफिशियल मेल पे आया है, ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को आया है। तो एक बार, क्योंकि ये कांग्रेस के अध्यक्ष जी द्वारा ये मिला है हमें, मतलब जानने को मिला है, आप लोगों ने ही हमें दिखाया ये पत्र, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अध्यक्ष जी इस पर पहले संज्ञान लेंगे, पहले विधायक जी से चर्चा करेंगे कि इसमें कितनी सत्यता है। तो अगर कुछ बात है तो उसके बाद कुछ तय किया जाएगा कि क्या होगा। खबर हल्द्वानी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित वरिष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों के पैर छूकर के आशीर्वाद लिया और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 15 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया। बता दें कि इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा और मंत्री खजानदास सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हालांकि इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि कोटाबाग में एक बड़ा वृद्धाश्रम बनाया जाएगा। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों की बेहतर देखभाल के लिए 50 मास्टर ट्रेनर भी तैयार किए जाएंगे।
हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे लिए हर प्रकार की समृद्धि लाता है, हर प्रकार के जीवन में आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ पर आज हमारे नैनीताल, हल्द्वानी आसपास के क्षेत्रों से, प्रदेश के अन्य स्थानों से भी सारे बुजुर्गों का सम्मान का कार्यक्रम हुआ है। हम बुजुर्गों के सभी प्रकार के सुविधाओं के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर वयोश्री योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, उनके गियर प्रशिक्षण योजना हो, उन सभी योजनाओं के माध्यम से आज बुजुर्गों की अच्छी देखभाल हो, हर जगह पर वृद्धाश्रम बने, उसको लेकर हमारी प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य कर रही है। अनेक जनपदों में हमारे वृद्धाश्रम संचालित हो चुके हैं, खुल रहे हैं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी इन आश्रमों को चला रही है, और जहां पर ये आश्रम अभी नहीं खुले हैं वहां भी हम आश्रम खोल रहे हैं। नैनीताल जिले में भी कोटाबाग में इसके लिए ज़मीन मिल गई है, जल्दी ही वहां भी एक अच्छा आश्रम सभी सुविधाओं से युक्त वृद्धाश्रम बनाया जाएगा। तो विकासनगर में मौसम ने अचानक यू टर्न ले लिया। बता दें कि कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच अचानक से आंधी तूफान और तेज बारिश ने जोरदार दस्तक दी और मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ। तो वहीं तेज हवाओं ने सड़क किनारे लगी कच्ची दुकानों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। कहीं छतें उड़ गई तो कहीं दुकानदार अपनी दुकानों को बचाने के लिए जूझते नजर आए और इसके बाद हुई तेज बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। हालांकि इस बदलाव का असर खेती पर भी पड़ा। विकासनगर में मौसम ने अचानक करवट लेकर लोगों को गर्मी से राहत तो दी, लेकिन साथ ही मुसीबत भी खड़ी कर दी। तेज आंधी और बारिश से कच्ची दुकानों को नुकसान हुआ है और जनजीवन प्रभावित हुआ है। बागवानों को भी नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि फसलों पर असर का आकलन अभी बाकी है। फिलहाल मौसम सुहावना है, लेकिन बदलते हुए मौसम के बीच बीमारियों और हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। न्यूज़ इंडिया के लिए अमित रावत, विकासनगर। देहरादून में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का 6 से 11 तारीख तक उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। बता दें कि कुमारी शैलजा के दौरे को लेकर के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जानकारी दी और जानकारी देते हुए बताया कि श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, चमोली और बद्रीनाथ तक जाएगा, जबकि वापसी टिहरी के रास्ते ही होगी। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले देहरादून, उधम सिंह नगर और मसूरी का दौरा काफी सफल रहा था और जिसके सकारात्मक असर को देखते हुए ये दूसरा दौरा तय किया गया। मैं आप सबके माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी आदरणीय प्रभारी प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। ये दौरा ऋषिकेश से प्रारंभ होकर श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, उसके तत्पश्चात चमोली, बद्रीनाथ और वापसी में टिहरी होते हुए पूरा होगा। जैसे कि इससे पहले जो दौरा हुआ था देहरादून और उधम सिंह नगर और मसूरी तक, उस दौरे की व्यापक सफलता को देखते हुए, उसके व्यापक असर को देखते हुए ये दूसरा दौरा है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता की और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर चिंता जताते हुए कहा, इसी संबंध में वे राज्यपाल से मिलने का समय मांग रहे थे, लेकिन राज्यपाल से मिलने का समय नहीं मिल पाया। साथ ही कहा कि वे राजनीतिक हितों के लिए सरकार की शिकायत राज्यपाल से करना चाहते थे, प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को उठाना चाहते थे। साथ ही जिक्र किया कि मुझे गदरपुर बीजेपी विधायक अरविंद पांडे का पत्र मिला और इस पत्र की जांच की मांग भी उठाई। दरअसल पत्र के अनुसार अरविंद पांडे परिवार के सदस्यों पर भी जमीन कब्जाने का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया। इसलिए इस पत्र के लिए गणेश गोदियाल ने न्यायिक अभिरक्षा में एसआईटी के गठन की मांग की है। मुख्यमंत्री जी का बयान अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि
गणेश गोदियाल जी को ये ज्ञान नहीं है, ये जानकारी नहीं है कि ये जो परिसीमन और ये जो महिला आरक्षण की बात है, इसको करने के लिए हम नहीं, भारत सरकार अधिकार रखती है। तो हम तो पहले से ही इस बात को कह रहे हैं, हम पहले से ही कह रहे हैं कि ये अधिकार भारत सरकार के पास है, चुनाव आयोग के पास है, भारत सरकार के पास ये अधिकार है कि वो महिला आरक्षण के लिए नियम लाए, जो कि आया हुआ है, जो हो रखा है, और उसके बाद परिसीमन के लिए भारत सरकार मंजूर करे, चुनाव आयोग परिसीमन करे। तो जब ये भारत सरकार नहीं करना है तो मुख्यमंत्री जी ने एक दिन का सदन बुलाया क्यों? देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर के कैबिनेट मंत्री भारत सिंह चौधरी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि यात्रा पूरी तरह से सुचारू और व्यवस्थित है। साथ ही बताया कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत में फिलहाल वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं मंत्री चौधरी ने जोर देकर के कहा है कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश दुनिया से आने वाले हर आम श्रद्धालु को सुगमता से दर्शन हो सके। देखिए, विपक्ष होता ही सवाल उठाने के लिए है, लेकिन जहाँ तक यात्रा का प्रश्न है, बहुत स्मूथली यात्रा चल रही है। दिन प्रतिदिन यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है और वीआईपी दर्शन को इसीलिए फ़िलहाल रोक लगा दी गई है कि किसी भी यात्री को, किसी भी दर्शनार्थी को किसी तरह की दिक्कत वहाँ पर न हो और कोई भी ऐसा यात्री बिना दर्शन किए न जाने पाए, इस बात के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अल्मोड़ा में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई भारी बढ़त के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से सरकार के खिलाफ जमकर किनारेबाजी की गई और आरोप लगाया गया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण व्यापारियों की लागत लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे कि उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। तो वहीं महानगर अध्यक्ष ताराचंद जोशी ने स्पष्ट कहा कि पार्टी पूरी तरह से होटल, रेस्टोरेंट व्यवसायियों और छोटे व्यापारियों के साथ खड़ी है और चेतावनी देते हुए कहा कि कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को लेकर तुरंत वापस लिया जाए, वरना कांग्रेस सड़कों पर उतर करके आंदोलन को और तेज करेगी। रातों रात जो है हमारे जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसमें 993 रुपए की जो है बढ़ोतरी कर दी गई। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की जो सरकार है, जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, जिस तरह से उन्होंने महंगाई बढ़ाने का काम किया, और जैसे कल आपने देखा होगा कि बंगाल के चुनाव खत्म हुए और तुरंत जो है आम जनता को जो है झटका देने का काम जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ाने का काम, आज सबसे बड़ा बोझ जो है हमारे व्यापारी वर्ग के ऊपर पड़ रहा है। आज जो छोटा अपना व्यवसाय चलाते हैं, ढाबा चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, आज कहना कि जो है उसकी मार जो है आम जनता के ऊपर पड़ने जा रही है, हमारे छोटे व्यापारियों के ऊपर पड़ने जा रही है। सरकार द्वारा फिर से कॉमर्शियल सिलेंडर में 1000 रुपए की जो बढ़ोतरी की गई है, इससे व्यापार पूरा प्रभावित हो चुका है। पहले से व्यापार प्रभावित है और आज जो केंद्र सरकार द्वारा जो यहाँ पे कॉमर्शियल सिलेंडर में बढ़ोतरी की गई है, आज उसके द्वारा कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का यहाँ पे पुतला दहन किया जा रहा है। सरकार किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ने वाली है। इन्होंने मजदूर वर्ग का बुरा कर दिया, इन्होंने व्यापारियों का बुरा कर दिया, इन्होंने शिक्षकों का बुरा कर दिया, सरकारी कर्मचारियों का बुरा कर दिया। कोई वर्ग ऐसा बता दीजिए आज जो प्रताड़ित नहीं है कि केंद्र की सरकार हमारी आम जनता से खिलवाड़ कर रही है, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। आप देखिए, कल ही बंगाल के चुनाव और अन्य राज्यों के चुनाव संपन्न हुए, आज इन्होंने 900 कुछ रुपए इसमें सिलेंडर में कॉमर्शियल सिलेंडर बढ़ा दिया है। वैसे ही व्यापारी मार खा रहा है, वैसे ही मध्यम वर्ग का आदमी मार खा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियां दिन पर दिन के विरोध में खड़ी होती जा रही है। तो अल्मोड़ा में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर विभिन्न श्रमिक संगठनों यानी सामाजिक संस्थाओं और जन संगठनों के लोगों ने एकजुट होकर के श्रमिकों के अधिकारों की आवाज बुलंद की। इस दौरान श्रमिकों ने रैली निकाल करके अपने हक और सम्मान की मांग की। साथ ही श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है। और वही कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि देश के विकास में मजदूरों की अहम भूमिका होती है, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में श्रमिक अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित हैं। उन्होंने न्यूनतम वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल, सामाजिक सुरक्षा और नियमित रोजगार जैसी मांगों को प्रमुखता के साथ उठाया। मजदूर दिवस दुनिया के इतिहास में एक अमर समानता की लड़ाई है।
लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले कुछ समय से मजदूरों के अधिकारों पर जो उन्होंने संघर्षों से प्राप्त किए थे, जो अपना खून देकर प्राप्त किए थे, वो सारे अधिकारों पर कटौती हो रही है। हमारी भारत में जो 44 श्रम कानून थे, उनकी जगह पर 4 लेबर कोड ला गए हैं। एक में जो मजदूर देश को माना जाता है, अभी भी विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में मजदूर काफी उत्पन्न हो रहा है। एक तो समान कार्य समान वेतन नहीं मिल पाता, पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पाता, शोषण की स्थिति है। हम पूर्व में 12 घंटे से लेकर 8 घंटे काम के लिए आए थे, तो आज स्थिति ऐसी हो गई कि पुनः 12 घंटे काम के लिए आदमी बाध्य हो गया है। जब से ऑनलाइन जो हो गया तो उसमें लगातार 24 घंटे काम के लिए बाध्य होगा। हमारा मानना है कि निश्चित रूप से श्रम तो करो, लेकिन उसके श्रम की दशा और दिशा भी निश्चित होनी चाहिए। वर्तमान में जो सरकार की लोकतांत्रिक जो प्रणाली है वो निश्चित रूप से एक चिंता के दायरे में आ गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। इस 1 मई को शिकागो शहर में 1886 में मजदूरों ने अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ी थी और जिसमें अपनी बलिदान दिया था, उन्हीं को याद करते हुए हम यहाँ पर मजदूर दिवस का आयोजन करते हैं। हरिद्वार में आज गौतम बुद्ध का जन्मदिन यानी कि बुद्ध पूर्णिमा है और बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और वहीं भारी संख्या में दूर दराज से लोग यहां पर पहुंचे। हरिद्वार पहुंच रहे लोगों की ओर से गंगा में आस्था की डुबकी भी लगाई गई और यहां पुण्य अर्जित कर रहे लोगों की ओर से इस बात की जानकारी भी दी गई कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। हालांकि वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा भी है और बुद्ध पूर्णिमा के रूप में ही इसे मनाया जाता है। गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार भी माना गया है, इसलिए लोग इस दिन भगवान विष्णु की पूजा भी करते हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम यहां किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 8 जोन और 31 सेक्टर में बांटने का काम किया गया। हम आए आज बुद्ध पूर्णिमा का स्नान करने, स्पेशल हरिद्वार आए सूरत से और यहाँ आके मुझे आनंद मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। स्नान करके गंगा का बढ़िया है आज यहाँ पे और पब्लिक भी बहुत सारी भीड़ है, बहुत भीड़ है, चलने की जगह नहीं है, सब जगह फुल है, होटल वोटल सब बहुत भीड़ है। आप पहले भी आते रहे हैं हरिद्वार? नहीं, मैं पहली बार आया और मुझे आनंद आ गया, बहुत मज़ा आया आज। और आज हम सुबह आए थे 6 बजे, पहले गंगा आरती किया, उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा का स्नान करने। यहाँ पे बहुत ही लोग हैं, चारों ओर लोग हैं और स्नान बहुत काफ़ी अच्छे से हो रहा है। यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस का भी बहुत सहयोग हो रहा है और स्नान करके हमको बहुत आनंद मिला। यहाँ पे हमको तो उसका खासा ज्ञान नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके सब लोगों के बारे में सब लोगों से पूछताछ किया तो हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। और तो बहुत है, लेकिन लोगों को ऐसे देख के आनंद भी बहुत आ रहा है कि आज भी लोग गंगा स्नान में बहुत मान रहे हैं। माँ गंगा में स्नान करने का महत्व है। गंगा जी को प्रणाम करें, माँ गंगा को स्पर्श करें। कहते हैं नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरेरम वंदित्य दिव्य रूपम मुक्तिम च भुक्तिम चददास नित्यम भावानुसारेण सदा नरणाम। इस मंत्र से माँ को प्रणाम करें और गंगा जी को नमन करें। चंपावत में अचानक से मौसम ने करवट बदल ली। बता दें कि तेज गरज के साथ में मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। साथ ही फसलों और सब्जियों को भारी नुकसान भी पहुंचा, जिस कारण किसान काफी मायूस नजर आए। किसानों का यह कहना है कि उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। ओले गिरने की वजह से फलदार पेड़ों में आए फूल और फल पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। तो वहीं मौसम विभाग ने तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। चंपावत में हुई मूसलाधार बारिश से बिसराड़ी गांव में भारी तबाही हुई है। बता दें कि बारिश से गांव में बादल फटने जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो जानकारी आपको दे दें कि और कई वाहन यहां मलबे में दब भी गए, साथ ही फसलों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। तो वहीं ग्राम प्रधान बिसराड़ी निर्मल नाथ और पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख नंदा बल्लभ बगौली ने जानकारी देते हुए बताया कि बारिश से जहां 3 वाहन मलबे में दब गए, तो वहीं क्षेत्र की फसलें आम लीची के फल पूरी तरह बर्बाद हो गए।
साथ ही बिसराड़ी सड़क पूरी तरीके से बंद हो गया है और फिलहाल पूर्व जस्ट प्रमुख बगोली ने प्रशासन से क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लेकर ग्रामीणों को नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।